नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समोता। आप देख रहे हैं झरोखा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है बिल्कुल होनहार ऐसा विद्यार्थी जिसने लोहा लिया है, आरबीएससी 10th क्लास में जिसने एक परचम लहराया है। बात करते हैं उस विद्यार्थी की जो हस्तेरा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है। बात करते हैं अमित यादव की जो हमारे स्टूडियो में। बेटा, सबसे पहले तो तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं बालाजी महाराज के आशीर्वाद से इसने जो मुकाम हासिल किया है उसकी बात करते हैं। नाम अमित यादव है। इसकी जो कहानी है 10वीं कक्षा आरबीएससी में बहुत बड़ा परचम लहराया है। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। बेटा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बंशीधर यादव जी है। कौन से गांव से हो? हस्तेड़ा। हस्तेड़ा से हो। बेटा, आप ने इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई है, कौन सी स्कूल में पढ़ते थे आप और कितनी परसेंटेज बनाई है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने 10th क्लास एनपीएस स्कूल हस्तेड़ा में 94.00% के साथ पास किया। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो इतनी अच्छी परसेंटेज, ग्रामीण स्कूलों में भी आप इतनी अच्छी मेहनत कर पाए, ये सफलता आपको और आपके पूरे गुरुजनगण और परिवार को देता हूं जो यहाँ पर ऐसी सफलता आपने पाई है। बेटा, सबसे पहले आप ये भी बताएं कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स दोनों को देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ने मेरे ऊपर हमेशा ये रखा है कि तुम्हें आगे जाकर भी अच्छा मुकाम हासिल करना है और अब भी करना है। टीचर्स ने भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी हमारी, छुट्टी वाले जो छुट्टी संडे की जो हमेशा छुट्टी होती है उस दिन भी हमें स्कूल में बुलाया जाता था और पढ़ाया जाता था अच्छे से। स्कूल में जब सब बच्चे चले जाते थे उसके बाद भी हमें रोका जाता था और वहाँ पे अच्छी से पढ़ाया जाता था। अच्छा बेटा, आप इस परसेंटेज में इन सबका योगदान है, आपका खुद का भी तो मेहनत की है आपने पूरी लगन से, जैसा गाइड दिया गया टीचर्स के द्वारा वैसे आपने हासिल की है। बेटा, ये भी बताएं आपके जो सारा सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 100 पूरे हैं। 100 में से 100 भाई, और क्या चाहिए। 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हैं। गणित विषय में जो विद्यार्थी कई सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट ही गणित को मानते हैं। अब हम ये भी बात करें, आपको कौन से सर पढ़ाते थे? हमें मैथमेटिक्स रामकिशोर जी जड़वाड़ पढ़ाते थे। बिल्कुल। और ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें सेकंड पोजीशन पे, कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए? मेरे सेकंड पोजीशन में इंग्लिश 98 मार्क्स। 98 मार्क्स आए, बड़ा बहुत अच्छी बात है। बेटा, आप लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे जिससे ये इतनी बेहतरीन प्रतिशत आपके अंक आए हैं? मैं डेली स्कूल के अलावा लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ता था। जो होमवर्क वगैरह 6 घंटे के अलावा ना, तो लगभग आपके 10 से 11 घंटे पर डेली पढ़ाई होती थी। तो शुरू से पढ़ते थे या बीच में पढ़ाई की? बोर्ड एग्जाम के समय कैसा था आपके, ज्यादा घंटे पढ़ते थे क्या? नहीं, शुरू से पढ़ता था और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था। बिल्कुल एकाग्रत ओके है ना। बीच बीच में रिलैक्स करते थे, सुबह या शाम के समय पढ़ते थे? कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल था? शाम को। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके जो टेस्ट वगैरह लगते थे उसमें कम मार्क्स आ गए, किसी ने गाइड किया हो? जी, हमारे टीचर्स ने गाइड किया था हमें कि कम मार्क्स आ जाते थे तो वो हमें मोटिवेट करते थे कि अगली बार अच्छे हैं। हाँ, ये केवल अंक हैं और आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है, केवल नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है मार्क्स को देखकर। बेटा, ये भी बताएं कि टेस्ट शेड्यूल में जो आपका बोर्ड एग्जाम था, उस बोर्ड एग्जाम से पहले अपने स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम होता है, तो प्री बोर्ड में आपकी कितने प्रतिशत बन रही थी? प्री बोर्ड में और बोर्ड में लगभग सेम सी बन रही है कि प्री बोर्ड का पेपर भी बोर्ड के लेवल का ही होता है, तो दोनों में सेम होता था। सेम ही था जी। तो कौन सा पेपर आपको टफ लगा था? वैसे टफ कोई सा ही नहीं लगा, दोनों एक लेवल के ही थे, सिमिलर थे मतलब दोनों पेपर। ये भी बहुत अच्छी बात है। बेटा, अब आप ये बताएं, अपने छोटे भाई बहन है 10वीं कक्षा में, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगा कि कम पढ़ो लेकिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, बीच बीच में थॉट्स मत लाओ मन में, और बोर्ड का पेपर कोई इतना हार्ड नहीं आता है। अगर तुम रेगुलर स्टडी कर रहे हो
तो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल। बेटा ये भी बताएं, आप अपनी जो मेहनत है उसमें आपने कभी सेल्फ नोट्स वगैरह बनाए थे कुछ, या जी। टीचर्स ने जो गाइड किया वही थे? नहीं, कुछ कुछ सेल्फ से भी पढ़ा है कुछ, और टीचर्स ने लगभग वैसे पूरा सिलेबस वही पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें भी अगर कुछ छूट रहा था तो वो खुद से देख लेते थे, वैसे कुछ छूटता नहीं था। अच्छा, रिवीजन वगैरह का भी था प्रावधान स्कूल में? हाँ जी, रिवीजन वगैरह सर करवा देते थे, और टेस्ट लगते थे, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में? हाँ जी, उसमें हमें रैंक सुनाई जाती थी और अवार्ड्स दिए जाते थे टीचर्स के द्वारा। अच्छा, मोटिवेट के लिए, है ना? हाँ। बहुत अच्छी बात है। बेटा अब आगे फ्यूचर में आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहोगे, स्ट्रीम क्या रखोगे? मैं फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेना चाहूँगा, और जेई का पेपर मुझे सोल्व करना है उसे। अच्छा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं कुल मिला के, ये है। अच्छा बेटा, कभी ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक आया हो जिसमें आपने ऑनलाइन का भी सहारा लिया था? नहीं, मैंने कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं की, मैं ऑफलाइन ही स्टडी करता था। मेरे कोई डाउट्स आता था तो मैं अगले दिन क्लास में टीचर से डिस्कस कर लेता था, बस वही था, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। अच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं उस स्कूल में बेहतरीन जो वातावरण था आपका, एनवायरनमेंट, और टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? स्कूल का एनवायरनमेंट सही था, और टीचर्स भी अपने सब्जेक्ट में अव्वल थे, और अगर वो ऐसे नहीं पूछते थे कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे नहीं करते थे कि ये कल बताऊंगा आज बताऊंगा, वो उसी टाइम उस डाउट को सॉल्व कर देते थे। प्रिंसिपल सर कौन थे आपके स्कूल के? प्रिंसिपल सर श्रीमान संतोष जी यादव। अच्छा, वो भी कभी मोटिवेट करते थे? बीच बीच में सेमिनार ऐसा कुछ कार्य करता था? मोटिवेट सेमिनार के लिए कभी कभी बड़े लोग भी आ जाते थे स्कूल में। अच्छा, अब लास्ट जो हमारे दर्शक हैं और जो ऐसी स्टडी कर रहे हैं, आपसे कुछ प्रेरणा लेंगे छोटे भाई बहन, उसको एक बार अंतिम संदेश और बता दें कि किस तरह से आप सफलता हासिल कर पाएंगे, ऐसा एक पॉइंट और बताएं। सफलता के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, और रेगुलर स्टडी करनी है शुरू से ही। ऐसे नहीं कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं, अब आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसे दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। बेटा आपके 94% बनी, तो आपको ये रिजल्ट किसने बताया था सबसे पहले? सबसे पहले रिजल्ट टीचर्स ने बताया था। अच्छा, तो आपने किसी से खुशी जाहिर की आपने सबसे पहले? पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स है, तो क्या रिएक्ट था? पापा क्या कह रहे थे कि अच्छी आई है, कम आई है, ज़्यादा आ गई? नहीं, अच्छी आई है। अच्छी आई है, ये था। तो भाई ये थे हमारे साथ अमित यादव, और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय है जो माता पिता, गुरुजनगण और ईश्वर को मानकर प्राप्त किया है। और ऐसे ही आप भी लगन और मेहनत से अब तैयारी करें और एकाग्रता के साथ आप पढ़ते रहें, तो ऐसी प्रतिशत आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आरबीएससी बोर्ड में। और बाकी आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर, जो भी आप फील्ड चुनना चाहते हैं, चाहे यूपीसी चुने, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अमित के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। हमारे साथ अमित के पापा जी और मम्मी जी जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। बंशीधर यादव, अस्तेड़ा से। अच्छा, अब आप क्या काम करते हैं? पहले क्या थे और अब क्या काम कर रहे हैं? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ 2017 में। उसके बाद अपना कार बाजार कर रखा है अस्तेड़ा में। अस्तेड़ा में कर रखा है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये भी बताएं, आप अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट रखते हैं और क्या संदेश देना चाहोगे? और भी ऐसे बालक हैं जो 10वीं कक्षा में अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं, वो भी अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अच्छा थोड़ा टाइम निकाल के 4-5 घंटा कम से कम पढ़े और अच्छे से अच्छा मार्क ले। ये कहा जाता है कि बच्चों को भी थोड़ा परिवार वाले समय दें, मोबाइल फोन से दूर रखें। हाँ जी, आपने क्या व्यवस्था कर रखी थी इस तरह से बच्चों के लिए? मोबाइल मैंने तो इनका मोबाइल अंदर रख रखा, बोर्ड वाला, कीबोर्ड वाला मोबाइल दे रखा था, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला मोबाइल, कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब नहीं। हाँ, अभी लॉकडाउन में इनको पढ़ाई के लिए मोबाइल दे दिया था। अब वो तो दौर था ऐसा। हाँ, उसके बाद में इनको कीपैड वाला मोबाइल दे रखा था कि बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। आगे आप दोनों बेटों को किस लक्ष्य पर आप देखना चाहते हो? क्या आपका सपना है? मैं उस बड़े वाले को तो स्पोर्ट्स में कराना चाहता हूँ। इसको ये स्पोर्ट्स खेलता है, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ये इसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। इंजीनियर इसको जेई में इंटरेस्ट है। जेई में इंटरेस्ट है।
हाँ जी। अच्छा, साथ में मम्मी जी भी हैं, थोड़ा सा आप भी अपना नाम बता दीजिए। सुशीला देवी। सुशीला देवी हैं। तो आप किस तरह से भाई, ये तो सुबह चले जाते हैं काम पर और शाम को आते हैं, फौजी साहब हैं, तो घर पे तो मम्मी का बड़ा योगदान होता है। पहला परिवार घर ही होता है, शिक्षक के बाद में पहला गुरु से पहले। तो आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो पढ़ाई करता था, किस तरह से घर के काम भी करता था कि नहीं करता था? घर का काम करता था, पढ़ता भी था। पढ़ता भी था, ठीक है। तो जैसे घर के कौन कौन से काम करता था अमित? घर का सारा ही करता था, करवाती हूँ। छोटे मोटे काम हाँ, सारे करता था। हाँ।